आदि कैलाश एक बहुत ही पवित्र स्थल जिसे हम छोटा कैलाश के नाम से भी जानते हैं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जनपद में बिल्कुल सीमांत क्षेत्र में बाबा कैलाश जोलीकोंग के पास एक बहुत ऊंची चोटी पर है और ये पर्वत श्रृंखला हिमालय की है और ये बहुत ही पवित्र और तकरीबन 19,500 हाइट के ऊंचाई पर है। कैलाश यानी पंच कैलाश में से एक भगवान कैलाश का भगवान महाकाल का प्रवास। और कहते हैं कि जब वो पार्वती के साथ शादी करके लौट रहे थे तब उन्होंने यहाँ प्रवास किया था। नीला आकाश, पूरी तरह से सुंदर नज़ारे, नीचे की तरफ एक छोटा मंदिर और जोलीकोंग जहाँ आर्मी बेस कैंप है वहाँ से खड़े होकर इसकी आदि कैलाश की चोटियाँ देखिए। ये एक पूरा पर्वत एक तरफ खड़ा है, ऊपर जाओ तो तेज हवाएं हैं, नीचे बहुत ठंडक है और आध्यात्म की अनुभूति भी होती है। बहुत ही सुंदर और रमणीक स्थल जो मन को शांति देता है और जीवन जीने की एक कला देता है और जीवन जीना सिखाता है, इंसानियत सिखाता, आदमियत सिखाता है। धर्म के नाम पर लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन जो इन कठिन रास्तों को पार करके आदि कैलाश तक पहुंचते हैं तो उन्हें ही पता है कि आस्था क्या होती है। जब मैं एक लंबे और जटिल रास्ते से गुजरते हुए पिछले दिनों आदि कैलाश पहुंचा तो आदि कैलाश का क्या महत्व है और वहां जाकर किस तरह की अनुभूति होती है मुझे वहीं जाकर पता चला। आदि कैलाश एक ऐसा स्थान है जहाँ पर जाकर व्यक्ति को ऊर्जा मिलती है, वो उसको ऊर्जा के साथ साथ और जीवन जीने का तरीका पता चलता है। उसको पता चलता है कि ये अलग तरह की दुनिया कहाँ है और इसका महत्व क्या है। वहाँ जाने के बाद एक बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसा लगता है कि हम किसी दूसरी दुनिया में चले आए हैं। ये वाकई एक बहुत ही रमणीक स्थल है और आदि कैलाश के नाम से जाना जाता है। कोई इसको छोटा कैलाश कहता है और कोई इसको आदि कैलाश कहता है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा नहीं हो सकती तो कोई दिक्कत नहीं, आदि कैलाश की यात्रा कीजिए। और आदि कैलाश की गोद में बसे गौरीकुंड का नज़ारा बेहद भव्य होता है। शीतल पानी, तेज हवाएं और ऊपर आदि कैलाश रूपी भगवान कैलाश विराजमान हैं। गौरीकुंड पर जाने, इस झील पर जाने के बाद बिल्कुल सारी तमन्नाएं पूरी हो जाती, सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है और इसके जल का आचमन करने के बाद लगता है कि बिल्कुल जीवन के सारे उद्देश्य पूरे हो गए हैं। यही वो झील है, यही वो तालाब है जहां माँ पार्वती स्नान करती थी और इसीलिए इसका नाम गौरीकुंड पड़ा। और गौरीकुंड देख सकते हैं कि किस तरह से तेज लहरों के साथ पानी हिल रहा है, पानी भी छोटी छोटी लहरें हिल रही हैं और लगता है कि ये वाकई बार बार आने के लिए यहाँ प्रेरित करता है। लेकिन जितनी चढ़ाई चढ़ के ऊपर गए तो जाने के बाद तो एक ऊर्जा का संचार हुआ, लेकिन जाते जाते रास्ते बहुत कठिन थे, लेकिन ऊपर जाने के बाद सारी थकान दूर होती चली गई। गौरीकुंड वो एक पवित्र स्थल है जहाँ माँ पार्वती स्नान करती थी। जब भगवान शिव यहाँ पर प्रवास करते थे माँ पार्वती के साथ तो यही गौरीकुंड है जहाँ पर माँ पार्वती स्नान किया करती थी, इसीलिए इसका नाम गौरीकुंड पड़ गया। यहाँ ये एक धार्मिक तो स्थान तो है ही, लेकिन पर्यटन के लिहाज से भी लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में जा रहे हैं। अब तो बर्फबारी शुरू हो गई है, लेकिन बहुत समय से ये यात्रा चल रही है और जत्थे के जत्थे आदि कैलाश के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। ये एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है और यहाँ से आगे कुछ आगे जाकर के दूसरे देश की यानी तिब्बत की सीमा शुरू हो जाती है। जोलीकोंग से जब मैंने आदि कैलाश की यात्रा शुरू की तो चढ़ाई खड़ी थी, चुनौती भी बड़ी थी, तेज़ हवाएं थी और जब सफ़र बिल्कुल बीच में आया तो लगा कि यार गलत फ़ैसला ले लिया। थोड़ा ऊपर चढ़ते गए और थोड़ा थोड़ा विश्राम करके ऊपर बढ़ते गए और अंततः हम आदि कैलाश की गोद में आ गए, जहाँ हर किसी के आना ना तो बस की बात है, लेकिन हर किसी व्यक्ति का यहाँ आना सपना होता है। देखिए, हम आदि कैलाश गौर से देखिए, भगवान आदि कैलाश की गोद में हैं, ये सौभाग्य मिला हमें। और यहाँ सबसे बड़ी बात
हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि, आदि कैलाश के दर्शन तो 4 किलोमीटर दूर से भी हो जाए, ये कुंड गौरी कुंड, जहाँ माँ पार्वती जब भगवान महादेव के साथ हरिद्वार से विवाह रचाकर आ रही थी, तो जब भगवान महाकाल ने यहाँ विश्राम किया, तो ये कुंड है जिसको गौरी कुंड कहते हैं, यहाँ उन्होंने स्नान किया। तो जब से उन्होंने स्नान किया, यहाँ इस कुंड को गौरी कुंड भी कहने लगे हैं। यहाँ बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं, ऊंचे ऊंचे ग्लेशियर हैं। आदि कैलाश अपने आप में ही बहुत बड़े ग्लेशियर समेटे हैं। और ये कुंड एक धार्मिक और एक पौराणिक कुंड है। जब माँ पार्वती ने इसने स्नान किया, माँ पार्वती ने, तो उसके बाद यहाँ पर स्नान करना लोग अपना सौभाग्य समझते हैं, एक धार्मिक अनुष्ठान और एक धार्मिक परंपरा समझते हैं। और ये यात्रा मेरी जोलीकोंग से शुरू हुई आदि कैलाश दिखाते हुए, और 4-5 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़कर ये गौरी कुंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये दूर तक फैला है इधर, और इसका पानी बहुत ठंडा है, शीतल जल, बिल्कुल जैसे ये जो ग्लेशियर है यहीं से पानी रिस कर आ रहा हो। एक ये छोटी सी जलधारा ये नीचे जा रही है, लगातार जा रही है और नीचे जाकर नदी में मिलती है। इस झील से, इस कुंड से लगातार ये जलधारा इतना पानी लेकर नीचे जाती है और ये जोलीकोंग में जाकर एक नदी में मिल जाती है। निरंतर ये पानी चलता रहता है। तो ये गौरी कुंड है जिसको देखना लोगों को नसीब नहीं होता। ये गौरी कुंड है जहाँ माँ पार्वती ने स्नान किया। ये वही गौरी कुंड है जहाँ एक बहुत बड़ी चुनौती पार करके हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मेरे साथ है मेरे साथी किशोर रावत, मेरे साथ है मेरे साथी सोनी कुमार। तो हमने एक खड़ी चढ़ाई, एक चुनौती जो एक बहुत बड़ी थी, उसको पार करके माँ गौरी के कुंड का दर्शन भी किया, जल का आचमन भी किया। आप भी दर्शन कीजिए और ये सौभाग्य प्राप्त कीजिए। ये पार्वती सरोवर है, इसको पार्वती कुंड के नाम से भी जाना जाता है। और एक सरोवर था गौरी कुंड, आदि कैलाश के नीचे देखिए सामने आदि कैलाश है, और उनके नीचे की तरफ गौरी कुंड था। वहाँ माँ पार्वती ने स्नान किया था। जब विवाह के उपरांत वो भगवान शिव के साथ आई और भगवान शिव ने इस आदि कैलाश पर्वत पर प्रवास किया था। तब माँ पार्वती वहाँ तो स्नान किया ही था उन्होंने, यहाँ पर भी इस कुंड में भी उन्होंने स्नान किया। और स्नान करने के बाद ये इसका नाम पार्वती कुंड पड़ गया। पार्वती सरोवर, पार्वती कुंड, अपने अपनी भाषा में सब लोग अपने हिसाब से इन सब चीज़ों को नाम रखते हैं, लेते हैं श्रद्धा भाव के साथ। और देखिए ये माँ पार्वती के चारों तरफ हिमालय की बड़ी श्रृंखला, नीला आसमान, और ऐसा प्रतीत होता है कि माँ पार्वती और भगवान शिव यहीं पर मौजूद हैं और यहीं विद्यमान हैं, भक्तों के बीच, श्रद्धालुओं के बीच, यहाँ के लोकल लोगों के बीच।